पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा पिछले कई वर्षों से एक बड़ा मुद्दा रहा है। अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अक्सर ठनी रहती है। हाल ही में चुनाव आयोग ने कई राज्यों में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में SIR की शुरुआत भी हो चुकी है। कोलकाता समेत जिन जिलों में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं वो SIR की वजह से दहशत में आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी अब पश्चिम बंगाल से वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। इको पार्क के पास जो बस्ती है और वहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे, अब इन झुग्गी और बस्तियों में और घरों में शायद ही कोई बचा है, क्योंकि SIR के डर से जो है एक के बाद एक बांग्लादेशी परिवार जो अवैध तौर पे यहाँ पे रह रहे थे वो पलायन कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो घर है वही किसी बांग्लादेशी जो है परिवार यहाँ पे रहता था, अवैध तरीके से कई सालों से रहता था, लेकिन अगर आप देखें तो अब वो पलायन कर चुके हैं। यहाँ पर ताला लग चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर पर वो बांग्लादेशी परिवार रहता था, लेकिन अभी SIR की दहशत से जो है वो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तरीके से यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन स्थानीय लोग नहीं है या फिर भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक और परिवार जो है यहाँ पर रहते थे और अवैध तौर पे जो है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए थे। लगभग हर किसी परिवार के पास जो है आधार कार्ड है। हमने जिन लोगों से बात की जो आज भी इस बस्तियों में, इन झुग्गियों में रह रहे हैं और बांग्लादेशी है और उस पार से जो है यहाँ दाखिल हुए भारत में और उसके बाद यहाँ पे अवैध तौर पे बस गए हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पास आधार कार्ड भी है। लेकिन अब SIR शुरू होने के बाद इस पूरे इलाके में मानिए कि ताला लगने शुरू हो चुके हैं उन अवैध बस्तियों में, झुग्गियों में। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब कोई 10 साल से या 12 साल से इन झुग्गियों में, बस्तियों में रह रहा है अवैध तरीके से, तो क्यों पुलिस की कोई निगरानी नहीं है और आखिरकार क्यों उनको यहाँ पे बसने दिया और इतने साल तक जो है उन्हें यहाँ पर रहने दिया गया। बता दें कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर कई घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जा रहे थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लाखों में है। वहीं कोलकाता से जब महज कुछ किलोमीटर दूर न्यू टाउन इलाके में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अवैध बांग्लादेशियों के झुग्गी में पहुंची तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कोलकाता से कुछ ही किलोमीटर दूर न्यू टाउन के इलाके में एक अवैध बस्ती है जहां पर बांग्लादेश के लोग लगातार आकर बसते रहे हैं। कोई कुछ सालों से, कोई कुछ महीनों से और कोई कुछ दिनों से यहाँ पर रह रहा है। सरकार की निगरानी के बिना जो है लगातार इतने दिनों से जब यहाँ पे रह रहे हैं, अब एक के बाद एक जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं वो SIR की दहशत से यहाँ से भागना शुरू किए हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां आज भी कुछ बांग्लादेशी रहते हैं। उनसे बात करेंगे, हालांकि हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो उनसे बांग्ला में बात करेंगे। दीदी, আপনি কদিন আছেন এখানে? আমি এই 10-12 বছর হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশের থেকে। কিভাবে এসেছিলেন এখানে? আমাদের ওদিন নদী এলাকা ওই বন্যায় বুড়িয়ে গেছে, তাই আমরা এখানে চলে আসি। কাটাতার কি পার করে না নদী পার করে? নদী পার করে আসি। তো কোনো নথি বা কিছু ছিল না যখন এই দেশে এলেন? না। এখন আপনাদের কাছে কোনো ভারতের নথি আছে, আধার কার্ড? আমার একটা আধার কার্ড আছে, এইখানে ছেলেটা স্কুলে ভর্তি করে দিলাম, তো ভর্তি হচ্ছিল না বলে ওইখান থেকে করে দিয়েছে। क्या बीवी जैसा बता रही थी कि 10-12 साल से वो इसी इलाके में रहती है और उनके पास जो है वो आधार कार्ड भी बना है क्योंकि बच्चों को स्कूल में भर्ती करना था। हालांकि और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो बता रही हैं कि 10 से 12 साल पहले जो है वो बांग्लादेश के साथ खीरा से यहाँ पर आकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया और इस इलाके में अब जितनी भी बस्ती और घर देख रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं जो बांग्लादेश से कई सालों पहले आए और मूल तौर पर जो वो काम करते हैं वो कूड़ा उठाना, कचरा उठाना और उसको फिर रिसाइकल करना। आप देख सकते हैं पेपर से लेकर प्लास्टिक जो है तमाम चीजें जो रिसाइकल होती है और जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं उसका काम करते हैं। इस परिवार के जितने भी पुरुष हैं वो फिलहाल सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं, लेकिन आज भी जहां SIR शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में फिर भी रह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि कई ऐसे बांग्लादेश से आए हुए परिवार जो है दहशत में है SIR की वजह से, जो भागना शुरू किए हैं और
इसी वजह से जो है वो अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सालों से जब वो यहाँ पर कोलकाता से महज कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ पर रह रहे हैं, पूरा परिवार बसा लिया है और इतने सालों से रह रहे हैं, तो क्यों सरकार की कोई निगरानी नहीं है? क्योंकि वो कह रही हैं कि उनको आधार कार्ड भी दिया गया है जब बच्चों को स्कूल में भर्ती करना था। तो ऐसे में आधार कार्ड केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए होता है, तो ऐसे में बांग्लादेशी नागरिक को कैसे आधार कार्ड मिला, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के लिए पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में 80,000 से ज्यादा बीएलओ फॉर्म बांटने के लिए राज्य भर में मतदाताओं के घरों का दौरा कर रहे हैं। 7 नवंबर की रात 8 बजे तक बंगाल में 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे भी जा चुके हैं।